हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, यानी जो हमारा डीएनए आरएनए है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल के तरह एक्ट करते हैं, तो इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमारे वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफाजिस और टबैको मोज़ेक वायरस है, इनके अंदर आरएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि इन दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से जो डीएनए है वो मेजर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और जो आरएनए है उसका मेन फंक्शन क्या है? मैसेंजर की तरह एक्ट करना और अडेप्टर की तरह एक्ट करना। ये सब जब हम आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो ये आरएनए का तो मेन काम यही होता है। तो ड्यू टू मेजर डिफरेंस बिटवीन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, इस वजह से डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता है कि जैसे डीएनए है, आरएनए है, एक डीएनए से क्या बन जाएगा? दूसरा डीएनए बन जाएगा, यानी अपनी ही तरह एक रेप्लिका प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये प्रॉपर्टी डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, यानी एक आरएनए से दूसरा आरएनए बनेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, यानी अपना रेप्लिका प्रोड्यूस कर लेंगे। तो जिस भी जेनेटिक मटीरियल में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है वो एज अ जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर हम बोले कि प्रोटीन्स जो हैं क्या वो भी अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे? नहीं। तो प्रोटीन्स के अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है और इसी वजह से प्रोटीन्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। जो सेकंड प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की वो क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्टेबिलिटी, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, यानी अपने स्ट्रक्चर में वो इतनी आसानी से चेंज नहीं करेगा। तो इस वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होगा। अब जैसे हमने जब बच्चों क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, उसके अंदर डीएनए जो था उसने कोई भी अपने अंदर चेंज नहीं किया। ईजिली वो था वो आरएनए में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन कोई चेंज उसमें डीएनए ने नहीं किया। तो फिर डीएनए कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। और डीएनए जो है वो आरएनए से भी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ज़्यादा? जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि डीएनए क्यों है आरएनए से मतलब डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल क्यों है? डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए क्यों है? तो इसके दो रीज़न्स हैं। वैसे हम ये बात कर चुके हैं स्टार्टिंग की क्लासेस में। इसका पहला रीज़न ये है कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबो शुगर, उसकी जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे ये H ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए की जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसके अंदर ये H ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन आरएनए के अंदर जो राइबो शुगर होती है उसके अंदर यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे OH होता है। ठीक है, अब ये जो OH का प्रेजेंस है ये आरएनए को कैसा बना रहा है? डिग्रेडेबल बना रहा है, बहुत लेबाइल बना रहा है, जिसकी वजह से आरएनए आसानी से टूट सकता है। टूटेगा तो क्या होगा? ये कहीं भी अभी रिएक्ट कर जाएगा। तो इस वजह से जो आरएनए है वो कैसा है? लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए। एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न क्या होगा? डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है। उसका दूसरा रीज़न जो है वो ये होगा कि जो डीएनए है इसके अंदर थायमीन प्रेजेंट होता है, और थायमीन यूरेसिल से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आरएनए में थायमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल के कंपैरिजन थायमीन ज़्यादा स्टेबल होता है, और यही रीज़न है कि डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये पॉइंट था स्टेबिलिटी का कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, अपने अंदर आसानी से चेंजेस नहीं करेगा। इसमें हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से आरएनए से ज़्यादा स्टेबल डीएनए क्यों है। ओके, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी हमने एक एग्जांपल लिया कि एस स्ट्रेन का जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें डीएनए आसानी से ट्रांसफ़र हो गया आर स्ट्रेन के अंदर, लेकिन उसने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया।
जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, म्यूटेशन। यानी जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या करेगा, अपने अंदर चेंजेस करेगा और स्टेबली इनहेरिट होगा। यानी जैसे जो डीएनए है वो अपने अंदर चेंजेस करेगा और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे, बट स्टेबल जो है वो चेंजेस होंगे। अब ये चीज़ें हम जो है इवोल्यूशन चैप्टर जो है उसके अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही म्यूटेशन करते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है ना बहुत फास्ट जो है म्यूटेशन शो करता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है, ये अपने अंदर चेंजेस करता है। जैसे हमारा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है ये क्या है, ये हमारा आरएनए वायरस है, ठीक है, ये आरएनए वायरस है कोरोना वायरस। तो आरएनए वायरस होने की वजह से क्या होगा, इसने बहुत ही फास्ट अपने अंदर चेंजेस किया, म्यूटेशन बहुत ज़्यादा की है, और यही रीज़न है कि इसके इतने सारे वेरिएंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं कोरोना वायरस के, ठीक है। तो इस वजह से जो आरएनए वायरस होता है उसका म्यूटेशन रेट डीएनए से ज़्यादा फास्ट होता है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिकली एक्सप्रेस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो डीएनए और आरएनए जो है इन दोनों के ही अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें बेटर रिजल्ट हमें कौन देता है, वो देता है आरएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए इजीली एक्सप्रेस हो जाता है। उसको क्या करना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो ये बहुत आसानी से बना लेगा। लेकिन अगर डीएनए को बनाना है प्रोटीन तो वो पहले आरएनए बनाएगा, फिर जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर जेनेटिकल लेवल पे अगर हम देखें, एक्सप्रेशन लेवल पर, तो आरएनए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात वहीं पे आती है तो यहाँ पर डीएनए आरएनए से ज़्यादा अच्छा है, और इसी वजह से अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो वहाँ पर जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन बेटर स्टोर करता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ जेनेटिक मटीरियल के अंदर क्या होती है। अब हम देखते हैं आरएनए वर्ल्ड। तो ये जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है इसका कंसेप्ट दिया था कार्ल वुश ने 1960s में। 1960s में कार्ल वुश ने ये कंसेप्ट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि देखो, जो लाइफ का जब ओरिजिन हुआ था उस समय आरएनए को ही सबसे पहले एज अ जेनेटिक मटेरियल हर जगह हर चीज़ों में देखा गया। तो पहला पॉइंट क्या है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे थे, जैसे मेटाबॉलिज्म है, इसमें आरएनए देखा गया। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, जिसमें आरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आरएनए को ही देखा गया। स्प्लाइसिंग क्या होती है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जब आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, आरएनए मिल गया हमें। अब ये जो आरएनए हमें मिल रहा है इसके अंदर कुछ अनकोडेड, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हमें रिमूव करना होता है। इन अनकोडेड सीक्वेंसेस को बच्चों हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इसका जो रिमूवल होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो इस प्रोसेस में भी हर जगह आरएनए को ही देखा गया। एक चीज़ तो ये है। अब जो आरएनए है वो स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, उसका रीज़न क्या था कि इसकी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट था, और ये OH ग्रुप जो था ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, तो इस वजह से आरएनए स्टेबल नहीं था। अब स्टेबल करने के लिए हमने क्या किया, इसके इस सेकंड पोजीशन में चेंज करके यहाँ पर H लगा दिया, यानी हमने डीएनए, आरएनए से डीएनए बना दिया, और फिर अब ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो आरएनए में हमने केमिकल मॉडिफिकेशंस करके डीएनए को इवॉल्व कर दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल तो है, ये बात तो सही है, और क्या है, कैटलिस्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव कौन होते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स ही क्या है, एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल भी और कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में आरएनए को ज़रूर एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स को नहीं यूज़ करते। तो ये भी एक चीज़ है कि जहाँ पर प्रोटीन्स जो हैं उनको लेना चाहिए, वहाँ पर भी कई जगहों पे आरएनए जो है वो एज अ कैटलिस्ट और एंजाइम्स की तरह यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। इसके दो रीजंस तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़े। एक तो यही है स्ट्रक्चर के वजह से, शुगर जो है उसके वजह से, दूसरा रीज़न थायमीन के वजह से, और तीसरा रीज़न क्या है, डबल स्ट्रैंड होने की वजह से। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो क्या देखा था कि जो एक जेनेटिक मटीरियल है वो अपने स्ट्रक्चर में जो है वो इतनी आसानी से चेंजेस नहीं करेगा। तो डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये अपने स्ट्रक्चर में इतनी आसानी से
से चेंजेस नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन भी हमने, म्यूटेशन वाली प्रॉपर्टी भी जब हमने देखी थी तो क्या देखा था कि जो आरएनए है बहुत फास्ट चेंज करता है, लेकिन डीएनए जो है वो स्टेबल म्यूटेशन शो करता है। ठीक है, क्यों? इसका रीज़न है डबल स्ट्रैंड होना। अगर डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के एक नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आ गया, ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो क्या है, फर्स्ट दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर यहाँ पर एक सीक्वेंस ए प्रेजेंट था तो नीचे जो है वो इसके साथ थाइमिन ने पेयर किया था, बट अब यहाँ पर कुछ चेंज आकर कुछ भी सीक्वेंस ऐड हो गया, मान लो जी ऐड हो गया, तो फिर यहाँ पर इतनी आसानी से चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड में तो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि डीएनए के अंदर अगर कोई एक स्ट्रैंड में, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ गया किसी एक स्ट्रैंड के अंदर, तो वो जो चेंज है वो भी क्या है, वो जो एरर क्रिएट हुआ है वो भी रिपेयर से, डीएनए रिपेयर जो होता है उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से डीएनए जो है ये क्या है, स्टेबल है। बट आरएनए जो है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे इसके नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आ गया तो ये चेंज जो है ये आसानी से आगे ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कोई है ही नहीं, एक ही स्ट्रैंड है, चेंज हुआ पता ही नहीं चला, वो तो आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। तो ये भी रीज़न है कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से, और यहाँ पे फिर रिपेयर तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास में आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, और हमने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करी।